हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं बाइबल में बहुत सारे वचन है कि नहीं, लेकिन सबसे अलग वचन जो सुलेमान ने, जो बाइबल में सबसे बुद्धिमान, सबसे धनी, सबसे ही ज़्यादा जो नाम और सबसे ज़्यादा उसके पास धन, हर एक चीज़ था उसके पास। हालेलुया, हालेलुया, जिसे परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और ज्ञान को दिया था। हालेलुया, हालेलुया। और उसने नीति वचन में ये बताई है उस बातों को कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर किस चीज़ को देखता है लोगों के अंदर। आप सोचेंगे कि आप बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे या आप सबसे अलग दिखेंगे तो परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया, हालेलुया, कौन कौन ऐसा सोचता है? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पहला शमूएल उसका 16 उसका 7 वचन लिखा है, यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मतलब यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि लोग इंसान को देखते हैं उसके पहनने से, उसके चलने से, उसकी सुंदरता से। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर हमारा कैसे देखता है, चाहे आप भले ही कैसे हो। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को कितना भी भद्दा मानते हो, सुंदर नहीं मानते, लेकिन परमेश्वर ने आपको सबसे सुंदर बनाया यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसका मन अगर अच्छा है, उसके मन में कोई बुराई नहीं है, तो परमेश्वर के नजर में सबसे अच्छा वही है यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लिखा है, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 17 का 3। चांदी के लिए कुछ अलग व्यवस्था होती है उसको शुद्ध करने के लिए, सोने के लिए भट्टी होती है, उसको तपाकर उसको खरा बनाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारा जो है वो आपके मन को देखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अपने जुबान से कुछ भी बोलें, कितनी भी मीठी बात बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन वो परमेश्वर उस बात को नहीं मानता है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखते हैं बहुत सारे लोग प्रार्थना में बैठ के बोलते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे हैं। हालेलुया, हालेलुया। है कि नहीं? लेकिन अगर मन अंदर से, मन आपका अगर कड़वा रहेगा, मन आपका सही नहीं रहेगा, तो परमेश्वर भी देखता है, क्योंकि वो मन को ही देखता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? लिखा है इर्मिया 17 का 9 में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हालेलुया, हालेलुया। उसमें असाध्य रोग लगा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? जो मन है, जो इंसान को कुछ भी करवा देता है कि नहीं? अगर किसी ने ठान लिया मन में कि चोरी करनी है, तो वो क्या कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है कि नहीं? वैसे यहाँ पे वचन कह रहा है कि अगर आपका मन सही है तो आप परमेश्वर के योग्य हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है,
लेकिन मेरा परमेश्वर आपके मन को आज देख रहा है यीशु के नाम में। यस आमीन। मैं कह रहा हूँ जितने आज रो रहे हैं, आज समस्याओं को लेकर आए हैं, मैं कह रहा हूँ उनके रोने के दिन खत्म हो रहे हैं यीशु के यस सामने, आमीन। और उनके नाचने के दिन आ रहे हैं यीशु के सामर्थ्य यस नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आज से मेरा परमेश्वर आपको रोने वाला नहीं परंतु नाचने वाला, आनंद बनाने वाला बनाएगा यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लेकिन अगर आप जानबूझकर गलतियों को दोहराते हैं, पाप में जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर वो देखता है। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मन में क्या सोच रहे हैं, कौन देख रहा है कि नहीं? लेकिन वो परमेश्वर देख रहा है कि आप क्या क्या योजना बना रहे हैं अपने पड़ोसी के लिए या अपने रिश्तेदार के लिए, अपने भाई के लिए। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? और आप जानते हैं कि आप भले कितना छुपा लो कि मैं कुछ नहीं सोचता, लेकिन एक कुत्ते की कहानी में बताता हूँ। एक कुत्ता होता है जिसको खाना दिया जाता है तो वो वहीं पे बैठकर खाता है जिसको दिया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और एक कुत्ता होता है घर में से चोरी करके रोटी लेकर जाता है और आगे पीछे देखते हुए, भागते हुए 3-4 गली दूर जाकर खाता है, वो भी देख ताक कर पीछे पीछे, है कि नहीं? यस। तो उसको भी पता है कि मैंने गलत किया है कि नहीं? यस। उसको भी पता होता है कि मैंने कुछ गलत किया है, इसीलिए वो 3-4 गली दूर जाकर पहले उसको क्या करता है, आगे पीछे देखकर उसको खाता है पहले। हालेलुया। 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 या हो सके तो छुपा के आ जाता है खोद के कि बाद में खाएंगे। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो एक जानवर भी जानता है कि उसने गलत किया है, इसलिए वो क्या करता है, भागता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप कैसे कह सकते हो, अपने मन में कैसे नहीं कह सकते हो कि मैं सही हूँ? हालेलुया। क्योंकि आपने भी बुरा सोचा है। हालेलुया। अपने दूसरों के लिए बुरा अपने मन में ठाना है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर जो लोग मन में भी बुराई नहीं करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उनके लिए आशीषों को खोलता है यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं कि एक इंसान के अंदर बीमारियां, समस्याएं कैसे आती हैं? पहले उसके मन में आता है कि यहाँ दर्द हो रहा है या यहाँ दर्द हो रहा है, कुछ तो दिक्कत है। हालेलुया। और मन में तरह तरह के रोग सोचने लगते हैं, कहीं ये नहीं हो गया, कहीं वो नहीं हो गया। हालेलुया। हालेलुया। और शैतान देखता है कि कहीं ये कुछ भी बोल दे कि तेरे को पथरी हुई है, और जुबान से जैसे ही बोलेगा उसको सच में होने लगती है। हालेलुया। हालेलुया। तो मन जो है वो क्या है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। अगर आप उसकी सुनेंगे, आप बीमारियों में, समस्याओं में रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा आपको अपना मन कहाँ पे लगाना है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ बंद रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे यीशु के सामर्थ्य यस में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप जानते हैं दाऊद बच्चा था, और मैंने जो पहला वचन आपको पहला शमूएल का बताया था, उसमें परमेश्वर ने जो ईसाई के जो लड़के थे उसमें 7वां सबसे छोटा दाऊद था। हालेलुया। हालेलुया। और वो सातों लड़कों को देखा उसने, 6 को देखा उसने, और वो बहुत लंबे चौड़े बड़े थे, और परमेश्वर ने उनको चुनने के लिए भेजा कि जाओ इनमें से ईसाई के एक बेटे को चुन लो कि मैं इनको राजा बनाऊं। हालेलुया। हालेलुया। और शमूएल गया, उसने देखा कि ये तो बहुत सुंदर है, गोरा है, बहुत लंबा है, ये राजा होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर बाहरी रूप नहीं, वो परमेश्वर उसके मन को देखता था। हालेलुया। 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 वो देखता था कि जब ये अपने बाप की आज्ञा नहीं मानते तो मेरी क्या मानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और
क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके 6 लड़के उसके आए, रिजेक्ट कर दिया परमेश्वर ने कि नहीं, ये राजा नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा एक और है, तो उसने कहा कहाँ है एक और, तो उसने उसके बाप ने कहा दाऊद के कि वो तो भेड़ चराने के लिए गया है, कहें कि उसको बुलाओ जल्दी से। और जब वो आया देखा इतना छोटा है, इतना कमजोर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इसी को तू चुन ले। हालेलुया, हालेलुया। क्यों चुन लिया? क्योंकि उसके मन को वो जानते थे और वो अपने शरीर पर नहीं, अपनी ताकत पर नहीं, वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर पे भरोसा क्यों रखता था? उसके सामने अगर भालू भी आ जाए तो उसके जबड़े को फाड़ देता था। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? गोलियत था, वो इतना बड़ा दानव था कि पूरी सेना उससे देखकर भाग रही थी कि कहीं ये पूरी सेना को न मार दे। लेकिन दाऊद ने बिना देखे अंदर से उसने कह दिया मैं लड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक बड़े दानव के सामने जाकर खड़ा हो गया, ऐसे बहुत बड़े आदमी के सामने। हालेलुया, हालेलुया। ना ही कोई हथियार लिया था, ना ही और कुछ। हालेलुया, हालेलुया। और वो पहले कैसे जीत गया था? वो अपने मन में ही वो जीत गया था। समझ रहे कि नहीं? आपका मन अगर जीत की ओर है, अगर आपका मन अच्छाई की और भलाई की ओर है, मैं कह रहा हूँ आपको हराने वाला कोई नहीं होगा यीशु के सामर्थ्य। आपके सामने चाहे पहाड़ भी खड़े हो जाएं, पहाड़ टल जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आपका मन जीत की ओर है, हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में हुए लेकिन आपको लग नहीं रहा है कि मेरा हो पाएगा, तो सच में नहीं हो पाएगा। हालेलुया, अगर आपके एटीट्यूड, आपका व्यवहार, अगर आपका है जीतने वाला, अगर आप मन में ही जीत चुके हैं तो आप एक दिन सच में गवर्नमेंट जॉब में होंगे यीशु के सामने। जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे ब्लेस होते जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आप कोई भी ऐसा काम नहीं जो आप अगर मन में जीत गए, परमेश्वर पर भरोसा रख लिया, उसको कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप हारे उसमें यीशु के सामर्थ्य नाम में। और दाऊद क्या हुआ? उसने गोलियत को मार गिराया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जो दुश्मन की सेना थी वो सब डर गए एकदम से। हालेलुया, हालेलुया। समझ में कि नहीं? और परमेश्वर ने वो क्यों जीता? क्योंकि वो मन में ही जीत गया था। आज बहुत सारे लोग मन में ही हार जाते हैं और क्या होते हैं, फिर वो आगे भी हार जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे परमेश्वर का वचन जब आप सुनते हैं, आपको मन से भी जिताता है और आपको हर चीज में जिताता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आज आप जानेंगे कि कैसे किस व्यक्ति को परमेश्वर जो है उठाता है और उड़ाता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है मत्ती उसका 15 उसका 19 वचन में, क्योंकि कुचिंता, हत्या, पर स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। हालेलुया, ये सब चीजें हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा था चेलों को कि अगर तुमने किसी से कुछ भले न किया हो, अगर उसको बुरी नजर से देख लिया तो तुमने वो पाप कर दिया। अपने मन में अगर सोच भी लिया तो वो पाप कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो चीजें, जो बुराइयां आती हैं वो आपके मन पर आती हैं। और शैतान भी जानता है कि अगर मन पे कंट्रोल हो गया तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए जाते हैं, देखते हैं लोग क्या क्या कराते हैं उसके मन को बस में करने के लिए, कि नहीं कि हमारे बस में हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन
मेरा परमेश्वर आपके मन को भी स्वतंत्र करने वाला यीशु के नाम में। और आज से देखिए, ये सब जो कुचिंता होती है, जो झूठ मूठ के लोग चिंता करते हैं, जो हत्या की सोचते हैं, वो पहले मन में सोचते हैं। हालेलुया हालेलुया। जो व्यभिचार करते हैं वो पहले मन में करते हैं। जो चोरी करते हैं पहले वो सोच लेते हैं मन में। हालेलुया हालेलुया। और जो सारी बुराइयां हैं वो पहले मन से ही आती हैं। वचन कहता है कि तुम जो बाहर से खाते हो उससे तुम्हें अशुद्ध नहीं होते हो, उससे तुम, लेकिन जो तुम्हारे अंदर से निकलता है, जो तुम्हारे मन से निकलता है, वो तुम्हें अशुद्ध करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं, आज से आपके मन पर मेरा परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है यीशु के नाम में। आप उसके चलाए चलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं, हो सकता है आपका कोई काम रुका हो सकता है आपका बिजनेस ठप पड़ा हो, लेकिन मेरा परमेश्वर खोलने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। और मैं कह रहा हूँ, सिर्फ खोलने वाला नहीं, आपको आसमान की ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको याद रखना है कि यूहन्ना 10:27 कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, उसकी भेड़ें हैं, आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। हालेलुया हालेलुया। और वो आपके मन को भी परमेश्वर देख रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप जानते हैं कि शैतान जो है वो सबसे पहले किस चीज पर अटैक करता है? आपके मन पर अटैक करता है, आपके बोलने पर अटैक करता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि एक जगह वचन कहता है कि जो तुम्हारे मन में होगा वही तुम्हारे जुबान पे भी होगा, है कि नहीं? हालेलुया 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 हालेलुया। तो वचन कहता है कि सबसे पहले तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत यहीं से है। हालेलुया हालेलुया। हम देखेंगे नीति वचन उसका 4 अध्याय, आपको टोटल पढ़ना है पूरा। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या लिखा है कि मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। हालेलुया हालेलुया। आपका मन कहाँ लगाना रहना चाहिए? हालेलुया हालेलुया। अपने उस पिता के वचन पे। समझ रहे हैं कि नहीं? और अगर आपका मन परमेश्वर के वचन पर लगा रहा, मैं कह रहा हूँ आप जीवित होने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अपने आत्मा में जीवित होने वाले आज से यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जो मरे हुए शरीर के अंगों में भी आप जीवित होने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ कोई भी बीमारी आज से नहीं रहेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग वचन की ओर अपना ध्यान, अपना मन लगाए रहते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आगे हम देखते हैं वचन क्या कहता है। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ
है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। हालेलुया। हालेलुया। वचन यहाँ क्या कह रहा है कि सब कुछ तो प्राप्त कर, लेकिन जो सीखने की जो चाहत है वो आपके अंदर कभी नहीं घटना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आगे देखते हैं। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। हालेलुया। जब वचन में आप लिपट जाएंगे, वचन से आप भर जाएंगे, आपको बढ़ाता चला जाएगा मेरा परमेश्वर यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ये पूरा 4 आप पढ़ लीजिएगा। हम देखते हैं 18 उसका। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। आप याद रखें, अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, अपने मन को बुराई से दूर रखते हैं, तो वचन कहता है कि आप जैसे प्रकाश जो होता है दोपहर जैसे जैसे होती है बढ़ता जाता है, वैसे ही आप भी चमकने वाले यीशु के सामर्थ्य आपके भी बढ़ने वाली आशीष यीशु के सामर्थ्य नाम में, वो आशीष है आपकी बढ़ने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको बता रहा हूँ, वो प्रकाश की तरह आप चमकेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और आगे देखते हैं 19। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। हालेलुया। 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 और उसके आगे देखते हैं वचन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन कह रहा है कि अगर आप धर्मी की चाल चलते हैं, तो जैसे प्रकाश, जैसे सूरज जो होता है दोपहर तक बढ़ता जाता है। हालेलुया। उसकी लाइट को आप देख नहीं सकते अगर दोपहर तक अगर वो बढ़ता जाए तो, वैसे ही आप चमकेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जो दुष्ट होते हैं उनका मार्ग जो है घोर अंधकार सा होता है। हालेलुया। 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 वो पल भर की खुशी तो पाते हैं, लेकिन फिर अंधकार में हो जाते हैं यीशु के नाम में। और लेकिन जो कहता है कि मेरे वचन पर ध्यान रख के सुनता है और मेरी कान और अपना कान जो है मेरी बातों की ओर लगा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। उसको मेरा परमेश्वर चमकाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसका प्रकाश, उसका तेज, उसकी बुद्धि, मैं कह रहा हूँ दोपहर के जैसा बढ़ता जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। 23 वचन से देखते हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तेरी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। हालेलुया। 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 यहाँ पे वचन कह रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मैंने बताया कि मन जो है जिसमें असाध्य रोग लगे रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसको परमेश्वर कह रहा है कि उसकी रक्षा कर। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यहीं से जीवन की स्रोत है। आपका मन जैसा होगा, आपकी जुबान पे भी वैसे ही बातें निकलेंगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने मन की रक्षा कर, उसे शुद्ध रख। हालेलुया। हालेलुया। और कोई तेरी बात तेरे मुंह से न निकले और चालबाजी की बातें जो है आपसे दूर रहे। हालेलुया। हालेलुया। और तेरी आंखें जो है परमेश्वर की ओर, उसकी पवित्रताई की ओर लगी रहे, सामने की ओर लगी रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जब आप ऐसा करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि आज से कोई भी भलाई ऐसी नहीं होगी जो आपके पास नहीं आएगी यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ हर एक भली बात, हर एक आशीष आपके ऊपर आएंगी आज से यीशु के सामर्थ्य नाम में।
मैं कह रहा हूं आप धर्मी होने वाले वास्ते यीशु के सामर्थी नाम में। और वचन कहता है धर्मी पर बहुत सी आशीषें होती हैं यीशु के सामर्थी नाम में। और जो आमीन बोल रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सी आशीषें आ रही हैं यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। कितने लोग समझ रहे हैं वचन को? हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप देखते हैं वचन मत्ती उसका 11 उसका 28 वचन। हालेलुया, हालेलुया। उसमें लिखा है हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, क्या कह रहा है? मेरे पास आओ। ये नहीं कि सिर्फ उसके भवन में आओ और अपना दिमाग अपने घर पे रख कर आओ। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आपका ध्यान, आपका मन भी यहाँ पे होना चाहिए। आपके मन को परमेश्वर कह रहा है मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। जिस मन में असाध्य रोग लगा हुआ है, बीमारियां लगी हुई हैं, परमेश्वर कह रहा है उसको लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको याद रखना है, हालेलुया, मैं कह रहा हूं एक इंसान कैसे उसका शरीर भारी हो जाता है, कैसे वो मन में बुराइयों को रखता है तो उसका जीवन कैसा होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप देख रहे हैं ये छोटा सा बोतल है, ऐसे आराम से उठ जा रहा है कि नहीं? और इसको ले लो हाथ में, हाथ ऐसे करो, ऐसे इसको पकड़े रहो, ऐसे सीधे। हालेलुया, हालेलुया। और मानो ये एक मन है और उसमें जो है ये कोई भी बात है बुरी या कुछ भी, हालेलुया, हालेलुया, जो उसको अशांत करती है। हालेलुया, हालेलुया। और ये अभी ये पकड़ा है, इसको बहुत हल्का लग रहा है, सोचेगा छोटी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मन में चलेगा कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और अगर इस बोतल को ये अभी अगर 2 मिनट रखे तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? अगर ये पूरा दिन पकड़े रहे तो क्या होगा? भारी लगेगा, लगेगा कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अगर पूरा दिन या 2 दिन पकड़े रहे तो भारी लगेगा कि नहीं? वैसे ही मन में अगर आप छोटी सी भी गलत चीजों को रखते हैं, वो दिन अगर जितने दिन रखेंगे वो उतनी आपको भारी करती जाती है। इसीलिए परमेश्वर कहता है हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें इस बोझ से क्या करूंगा? आजाद करूंगा, छोड़ दो। परमेश्वर फ्री कर दिया है कि नहीं? और ऐसे ही मेरा परमेश्वर आपको फ्री करने वाला यीशु के सामर्थ्य। जो बुराइयों का बोझ अपने मन में रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं, परमेश्वर कभी उनको चंगा नहीं करता। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास उसके करीब आ जाते हैं और अपना बोझ कहते हैं प्रभु तू उठा ले, अब मैं नहीं सह सकता, अब इन पाप को नहीं कर सकता, मैं अब और ज्यादा गालियां नहीं दे सकता, और ज्यादा मैं ये खैनी वैनी नहीं खा सकता। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है कि ठीक है बेटा, आज से तू विश्राम पाएगा, तू हल्का हो रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कितने लोग उड़ना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ सच में आप उड़ेंगे यीशु के नाम में, लेकिन अगर आपका मन हल्का होगा तब, बुराइयां नहीं होंगी, कोई पाप नहीं होगा तब। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप जानते हैं कि आप अगर बस में अगर आप जा रहे हैं या ऑटो में जा रहे हैं, आप सामान लेकर जाएंगे 10, 20, 50 किलो, कोई नहीं बोलेगा,
समझ रहे कि नहीं? और आप रेलगाड़ी में भी जाएंगे, कितना भी सामान लेके कोई नहीं बोलेगा, है कि नहीं? लेकिन अगर प्लेन में लेकर जाएंगे तो वेट लिमिट में होना चाहिए, है कि नहीं? ध्यान देना होगा उस पे, समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब अगर उड़ना है आपको हल्का होना पड़ेगा, है कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और सच में जो अपने मन को बुराइयों से दूर कर रहे हैं, गलत कामों के भार से दूर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो बहुत जल्दी उड़ने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आप एक नई ऊंचाई को देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं बात को? हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको याद रखना है, वचन भी कहता है मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन अपने मन को बुराई से दूर फेर रहा है? हाथ उठाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं लूका उसका 6 अध्याय उसका 45 वचन लिखा है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। हालेलुया, हालेलुया, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अपने मन में क्या भरना चाहते हैं? गालियां या फिर वो खैनी वाला सुरती? हालेलुया, हालेलुया। या और कुछ? गुटखा चबाते हैं आजकल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो वचन यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके मन में, अगर आपके दिमाग में अच्छी चीजें भरी हैं तो वो आपकी जुबान पर भी आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए अपने मन को वचन से भर लो, आपकी जुबान पे वचन ही चलेंगे यीशु के नाम में। यस आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? और जो वचन बोलेगा शैतान उसके पास से भाग जाएगा यीशु के नाम में। यस आमीन। बीमारियां भाग जाएंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिछले दिनों के वचन आप उठाकर यूट्यूब पर देख लेना कि अगर वचन से क्या क्या होते हैं। परमेश्वर अपने वचन को भेज कर ही चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वचन आपके अंदर होगा परमेश्वर भी आपके अंदर होगा यीशु के नाम में। यस आमीन। और जहाँ परमेश्वर होगा, जहाँ सत्य होगा, वहाँ पे कोई भी अंधकार नहीं रहेगा यीशु के नाम में। यस आमीन। वहाँ पे आजादी होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। यस आमीन। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए कि नहीं? कितने लोग वचन को समझ गए आज? हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ अपना मन गलत चीजों की ओर नहीं, परमेश्वर के वचन की ओर परमेश्वर के वचन की ओर आज से लगाना। मेरा परमेश्वर आपके लिए बड़ी उन्नति को लेकर आएगा यीशु के नाम में। यस आमीन। देखिए वचन कहता है पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 15 वचन, उन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर आप ऐसा करते हैं, वचन को सुनते हैं और सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं, अपने मन में वचन को रखते हैं, तो आपका तो उद्धार होगा ही, आप दूसरे का भी उद्धार कराएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। दूसरों को भी पाप से छुड़ाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? और मेरा परमेश्वर, मैं कह रहा हूँ कि आपको वो जहाज की तरह उड़ाने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग अपने मन को पाप से, बुराइयों से, बोझ से हल्का कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर भी उनको उड़ाने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और अपने पड़ोसी से बोलें कि अपने मन का बोझ परमेश्वर को दे दे। आज से कोई बुराई नहीं करना, तेरे मन में आज से वचन हो परमेश्वर का। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि वचन में इतनी ताकत है।
हालेलुया। हालेलुया। कि यीशु मसीह खुद परमेश्वर होते हुए वचन का इस्तेमाल किया कि नहीं? यस ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? यस जब शैतान उसके पास आया, उसने कहा कि तू कह दे ऐसा ऐसा हो जाए, तो उसने वचन को किया कि नहीं? तो वही वचन आप अपने अंदर जब रखेंगे, मैं कह रहा हूँ वो परेशान करने वाला, वो नाश करने वाला, वो शैतान, वो दुष्ट, वो नष्ट हो जाएगा आज से यीशु के नाम में। मेरा परमेश्वर आपके अंदर से उन दुष्ट चीजों को ऐसा घुड़केगा कि वो दोबारा नहीं आएंगे आपके पास यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें सभी जन।